नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विद एनपीएस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस क्लास में हम लोग जो है स्केलेटन सिस्टम, जिसको हम कंकाल तंत्र कहते हैं, इस टॉपिक को पूरा डिटेल में इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं सभी वन लाइनर फॉर्म में लिखे गए हैं, जिससे आपको इसको याद करने में कोई भी समस्या ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास। सबसे पहला पॉइंट है कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। कहीं पे भी आपको ऑस्टियो वर्ड लगा हुआ मिल जाए तो समझ जाना है कि आपको कंकाल तंत्र या हड्डियों के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट बात करें कंकाल तंत्र का क्या कार्य होता है शरीर में। तो ये शरीर के भीतरी अंगों जैसे हृदय, लीवर, मस्तिष्क आदि को सुरक्षा प्रोवाइड कराता है। सुरक्षा प्रदान करने का काम किसका होता है? कंकाल। और साथ ही ये शरीर को एक रूप भी देता है। चलिए बात करें अगर अगले पॉइंट की, तो अगर पूछा जाए मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती हैं, तो हड्डियों की संख्या होती है मानव शरीर के अंदर 206। कितनी होती हैं? 206। नेक्स्ट, बाल्य अवस्था में शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती हैं। तो देखिए हमारे जब हम बचपन में होते हैं अपने, तो उस समय हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं 208। इसके अलावा नवजात शिशुओं में, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, नवजात शिशु में कुल हड्डियां कितनी होती है? तो 300 से अधिक होती हैं। 300 प्लस हड्डियां होती हैं नवजात शिशु के अंदर शरीर में। नेक्स्ट, मानव शरीर में कुल मांसपेशियां कितनी होती हैं। तो मानव शरीर के अंदर जो कुल मांसपेशियां होती हैं 656 होती हैं। कहीं कहीं पर ये 639 भी लिखी हुई मिल सकती हैं आपको। नेक्स्ट, हड्डी से मांसपेशी को जोड़ने वाला ऊतक। देखिए जो हड्डी और मांसपेशी का जोड़ होता है उसको कहा जाता है टेंडन। हड्डी से मांसपेशी जोड़ने वाला ऊतक टेंडन। और हड्डी से हड्डी जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है लिगामेंट। क्या कहलाता है? लिगामेंट। तो ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हड्डी से हड्डी का जोड़ लिगामेंट और हड्डी से मांसपेशी का जोड़ टेंडन। अब बात करते हैं हम स्केलेटन सिस्टम की। तो स्केलेटन सिस्टम को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हमारा होता है एक्सोस्केलेटन सिस्टम, जिसको हम बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं, और दूसरा एंडोस्केलेटन सिस्टम, जिसको अंतः कंकाल तंत्र कहते हैं। आइए इसको समझते हैं क्या इन दोनों में बेसिक अंतर होता है। तो देखिए जो शरीर के बाहर पाए जाने वाला कंकाल तंत्र होता है उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन सिस्टम। जैसे जो कछुओं का ऊपरी कवच होता है, जो कछुए होते हैं जो उनका अपर सेल होता है, उसमें जो हड्डियां होती हैं वो एक्सोस्केलेटन सिस्टम का भाग होंगी। और मैमल्स मतलब मनुष्यों के अंदर जो नाखून होते हैं वो भी किसके अंदर आएंगे? एक्सोस्केलेटन सिस्टम के अंदर आएंगे। और शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल तंत्र को क्या कहा जाता है? एंडोस्केलेटन सिस्टम। जैसे सरीसृप, शार्क और मैमल्स, इन सब के जो अंदर पाया जाता है कंकाल तंत्र, वो सभी इसका एग्जाम्पल होगा एंडोस्केलेटन सिस्टम का। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बताइए किस वर्ग में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं होता? ऐसा कौन सा जो है वर्ग है जिसके अंदर एक्सोस्केलेटन सिस्टम नहीं होता है? तो ये होता है उभयचर। जो एम्फीबियन होते हैं इसमें एक्सो कंकाल तंत्र नहीं होता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं एंडोस्केलेटन सिस्टम की, अंतः कंकाल तंत्र की। तो इसके दो भाग होते हैं। पहला होता है बोन, जिसको हम लोग अस्थि कहते हैं, और दूसरा होता है कार्टिलेज, जिसको हम उपास्थि कहते हैं। तो देखिए बोन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जो है, अभी पहले हम कार्टिलेज देख लेते हैं जिसको उपास्थि कहा जाता है। तो उपास्थि क्या होती है? देखिए उपास्थि को समझते हैं। जहाँ दो हड्डियाँ जुड़ी हो वहाँ पे क्या होता है? कार्टिलेज उपस्थित होता है। यह हड्डी से मुलायम होता है। किससे मुलायम होता है? यह हड्डी से मुलायम कौन होता है? कार्टिलेज। और इसे तोड़ा जा सकता है। जब हड्डी से मुलायम है तो इसको तोड़ा भी जा सकता है। इसमें जो उपस्थित जीवित सेल है उसको कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट। और जो कार्टिलेज है उसका स्ट्रक्चर होता है मैट्रिक्स फॉर्म में। ये मैट्रिक्स की फॉर्म में पाया जाता है। चलिए आगे इसमें देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए अब हम समझेंगे इसका दूसरा टॉपिक जो था एंडोस्केलेटन सिस्टम का, बोन, जिसको अस्थि कहा जाता है। तो अस्थि क्या होता है? ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इट इज़ अ कनेक्टिंग टिश्यू। ये शरीर को क्या करता है? सुरक्षा और गति प्रदान करता है और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के निर्माण में सहायक होता है। आपको जब मैंने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ब्लड टॉपिक के अंदर पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के निर्माण में बोन सहायक है। नेक्स्ट, यह अपने अंदर खनिज को स्टोर करके रखता है। तो हड्डियों के अंदर, अस्थियों के अंदर क्या पाया जाता है? खनिज पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट, इसमें उपस्थित सेल ऑस्टियोसाइट कहलाती है। हड्डियों में जो सेल पाई जाती है अस्थियों में वो होती है ऑस्टियोसाइट, और इसे मेच्योर सेल भी कहते हैं, मैच्योर सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट, अब समझते हैं हम मानव के कंकाल तंत्र को। जो ह्यूमन बॉडी होती है इसमें का जो कंकाल तंत्र होता है किस प्रकार से विभाजित होता है। तो देखिए मानव का कंकाल तंत्र दो भागों में बांटा हुआ है। पहला है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, दूसरा है पेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल का मतलब होता है अक्षीय कंकाल और इसका मतलब है पेंडिकुलर का होता है उपांगीय कंकाल तंत्र। तो देखिए जो ये हमारा मिड वाला पोर्शन होता है, ये वाला, ये तो हमारा आ जाता है एक्सियल अक्षीय कंकाल के अंदर, और जो ये बचा हुआ पार्ट होता है ये सब किस में चला जाता है? उपांगीय कंकाल तंत्र के अंदर चला जाता है। तो देखिए सबसे पहले समझिए अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं? टोटल 80 हड्डियाँ होती हैं, और उपांगीय कंकाल तंत्र के अंदर 126। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल ये 206 हड्डियाँ हो जाएंगी। आइए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये हड्डियाँ कहाँ कहाँ होती हैं। देखिए
अगर आपसे पूछा जाए कलाई में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो जो मानव की कलाई होता है उसमें 16 हड्डियाँ होती हैं। हथेली में कितनी होती हैं? 10 होती हैं। अंगुलियों में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 28 होती हैं। कितनी होती हैं? 28। इसके अलावा जांघ में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 2 होती हैं। पिंडली में कितनी होती हैं? 4 हड्डियाँ होती हैं। घुटने में कितनी होती हैं? 2 होती हैं। टखने में कितनी होती हैं? 14। और तलवे में कितनी होती हैं? 10 हड्डियाँ होती हैं। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए ऊपरी बाहों में कितनी होती हैं? 2 होती हैं। ठीक है। अग्र बाहों में कितनी होती है? 2 होती है। रेडियस और अल्ना। कान में कितनी होती हैं? टोटल 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे ये हड्डी होती है इसका नाम होता है कार्पल्स, और जो नीचे हड्डी होती है इसमें होता है मेटाकार्पल्स। इसके अलावा जो पैर की ये वाली हड्डी होती है इसको फीमर बोलते हैं, और ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। इसके अलावा पैरों में टोटल 60 हड्डियाँ होती हैं। इसके अलावा पटेला नाम की हड्डी भी पाई जाती है पैर के अंदर, और टीबिया नाम की हड्डी ये भी पैरों में ही उपस्थित होती है। टार्सल और मेटाटार्सल ये दोनों हड्डियाँ भी पैर के अंदर ही उपस्थित होती है। ठीक है। यहाँ पे इस पोर्शन में हमारी 26 हड्डियाँ होती हैं। इसके अलावा जो ये हमारा रिप्स होता है इसके अंदर टोटल 24 + 1 25 हड्डियाँ होती हैं। और यहाँ पे जहाँ पे ये हमारा हाथ जुड़ा हुआ होता है इसके अंदर टोटल 4 हड्डियाँ होती हैं। चलिए अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। अगर हमारे सिर में पूछा जाए तो सिर के टोटल 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? स्कल खोपड़ी, नेक बोन और ईयर कान। बात अगर हम स्कल या खोपड़ी की करें तो कुल हड्डियां इसमें होती हैं 22। कितनी हड्डियां होती हैं? 22। जिसमें से कपाल या क्रेनियम में कितनी होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं, और इसका काम होता है ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करना। और चेहरे और फेस में कितनी हड्डियां होती हैं? 14 हड्डियां। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए क्रेनियम में कितनी हड्डियां होती हैं और चेहरों में कितनी हड्डियां होती हैं, तो दोनों ही आपको याद कर लेना। इसके अलावा नेक बोन जो गर्दन में एक हड्डी होती है जिसे हायोइड बोन भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है हायोइड बोन कहाँ होती है? गर्दन में। ईयर कान में कुल हड्डियाँ होती है 6। प्रत्येक कान में पूछा जाए तो 3-3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान में पाई जाती है। इसके अलावा चेस्ट बोन में कुल हड्डियाँ होती हैं 25। कितनी होती हैं? 25 हड्डियाँ हमारी चेस्ट बोन में होती हैं। पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती हैं, 12 जोड़े होते हैं। और सर्वाधिक पसलियाँ किस में पाई जाती है? सांप में पाई जाती है। स्टेर्नम बोन कितनी होती है? 1 होती है। 24 और 1 टोटल कितनी हो जाती हैं? 25 हो जाती हैं। इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम कशेरुक दंड में कुल हड्डियाँ कितनी होती हैं? तो इसमें अंदर बच्चों में 33 होती हैं और वयस्क में ये 26 रह जाती हैं। नेक्स्ट इसका काम क्या होता है वर्टिब्रल कॉलम का, जिसको कशेरुक दंड कहते हैं? तो ये गर्दन व धड़ को लचक प्रदान करते हैं तथा सिर को सीधा रखने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की तो इसके 4 भाग होते हैं। शोल्डर बोन, हैंड बोन, हिप बोन और लेग बोन। शोल्डर बोन में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 4 होती हैं, और इसको पेक्टोरल गिर्डल भी कहते हैं। हैंड बोन में हाथों में टोटल हड्डी होती हैं 60, और लेग बोन भी कितनी होती हैं? 60। और हिप बोन कितनी होती हैं? तो ये होती हैं 2। इसको हम पेल्विक गिर्डल भी कहते हैं, पेल्विक गिर्डल। तो ये हमारी आज की ये क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।